हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, जो है बॉडमॉस रूल। दोस्तों, आप सबको पता है कि बॉडमॉस रूल से रिलेटेड प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। आई होप हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इन प्रश्नों में कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जिन्हें हम बहुत ही आसान तरीके से सीख सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे आज कि बॉडमॉस रूल पर रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, पेपर में जो आ रहे हैं, वो कैसे होते हैं। ठीक है दोस्त, तो सबसे पहले हम लोग इसको सीखते हैं कि आखिर ये हमारा बॉडमॉस रूल कैसे अप्लाई होता है किसी क्वेश्चन पे। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्त सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, वी लिखा हुआ है। वी का मतलब होता है विनिकुलम, विनिकुलम होता है। ठीक है दोस्त, तो बहुत ही कम दोस्त को पता होगा है। इसमें जो छोटी छोटी बातें हैं मैं वो भी बता रहा हूँ आपको। वी का मतलब विनिकुलम होता है, जिसको हम लोग रेखा कोष्ठक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? रेखा कोष्ठक बोलते हैं हम लोग, या हम लोग इसे बार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्त, तो ये बात आपको पता चल गई। सेकेंड क्या है, बी लिखा है। बी का मतलब क्या होता है दोस्त? बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स। बी का मतलब क्या होता है? ये ब्रैकेट्स होते हैं। और ब्रैकेट्स कितने टाइप्स के होते हैं और किन ब्रैकेट्स को हम लोग पहले सॉल्व करते हैं, इस पे भी हम लोग ध्यान देंगे। तो ब्रैकेट्स के जो टाइप है दोस्त, वो क्या होता है? ये होता है स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। उसके बाद हम लोग करली ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, जिसे हम मंझला ब्रैकेट भी बोलते हैं। उसके बाद बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट भी बोलते हैं। तो फर्स्टली अगर कोई क्वेश्चन आपको मिलता है तो उसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर करली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं और फिर स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। आगे ओ का मतलब ऑफ होता है, जिसको हिंदी में हम लोग का भी बोलते हैं। ठीक है दोस्त, उसके बाद डी आता है आपका। डी का मतलब डिवीजन। डी का मतलब क्या होता है? डिवीजन। डिवीजन का मतलब ये भाग होता है, ये सबको पता है। अगला क्या है दोस्त? एम। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इसका मतलब होता है गुणा। और अगला है दोस्त ए, और ए फॉर क्या होता है? एडिशन होता है। एडिशन। एडिशन का मतलब क्या होता है आपका? जोड़ना होता है। और लास्ट में एस लिखा हुआ है, एस मीन्स सबट्रैक्शन होता है। ठीक है दोस्त, जिसका मतलब क्या होता है? घटाना होता है। इतनी बात समझ में आ गई दोस्त। अब हम लोग इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वी बॉडमॉस का मतलब क्या है, कि सबसे पहले हमें वेनिकुलम यानी कि रेखा कोष्ठक को सॉल्व करना है। उसके बाद अगर कोई ब्रैकेट्स मिलता है तो उस ब्रैकेट्स में भी हम सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और तब हम स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। उसके बाद दोस्त क्या आता है, फिर हम लोग ऑफ यानी कि कॉ को सॉल्व करते हैं। और उसके बाद हम लोग भाग, गुना, जोड़ना और घटाना को सॉल्व करते हैं। तो इस बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं दोस्त, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हम इस टाइप के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों, मैंने पहला क्वेश्चन लिया हुआ है 2a-2a-2a-ए, और इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? ए आएगा। तो मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले टाइप 1 करा रहा हूँ। इसमें आपको क्या समझना है कि अगर आपका जो रेखा कोष्ठक के अंदर की जो भी वैल्यू है वो एक उसका 2 टाइम्स हो। ठीक है, बात को समझो। सिर्फ और सिर्फ आपको ये देखना है, यहाँ पे क्या है कि रेखा कोष्ठक के अंदर जो वैल्यू है जो माइनस हो रही है और जो जिससे माइनस हो रही है वो उसका 2 टाइम्स है। ये 2a है और ये a है, तो आपका आंसर क्या आ रहा है? a आ रहा है। बाकी जो भी नंबर आपका इसमें मिले वो क्या हो, जो माइनस हो रहा है उसका 2 टाइम्स ये सारी वैल्यूज है। और ये चाहे जितने बड़े पैटर्न में होगा दोस्त, आपका आंसर a ही आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। जैसे मान लो मैंने 40 लिया, ये 40 हो गया और ये 40 माइनस 20 हो गया। इसका ये 2 टाइम्स होना चाहिए, 20 का 2 टाइम्स होना चाहिए। मैंने यहाँ पे बार लगा दिया। ठीक है दोस्त, और ये हो गया मेरा कर्ली ब्रैकेट। इसका आंसर आप तुरंत लिख सकते हो, क्या? 20। ठीक है, अब देखो, डायरेक्ट तो बात समझ में आ गई कि
आपका जो रेखा कोष्ठक के अंदर की जो भी वैल्यू है जो माइनस हो रही है, ठीक है, उससे वो वैल्यू उसकी 2 टाइम्स है, ठीक है, 2 गुना है ये, और ये जो 2 गुना है यही वैल्यू बार बार यहाँ पे रिपीट हुई है, ठीक है। तो अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपको मिलता है, ठीक है दोस्त, कि जो भी आपका माइनस हो रहा है उसका 2 टाइम्स ही सारी वैल्यूज है और बीच में सब माइनस लगा हुआ है, तो आपका आंसर वही छोटी वाली वैल्यू ही आएगी। जैसे यहाँ पे देखते हैं, तो इसका आंसर आपने डायरेक्ट 20 लिख दिया। अगर ये नहीं समझ में आ रहा दोस्त, तब देखते हैं, 40 में से 20 घटाओगे 20 आया, फिर 40 में से 20 घटाओगे 20 आया, फिर 40 में से ये जो 20 आया था उसको भी घटाओगे तो 20 ही तो आया। तो सिंपल सी बात है, आपको सॉल्व भी नहीं करना और ये बहुत इजी तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग टाइप 2 देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त, x डिवाइडेड बाय x का x मल्टीपल ऑफ x का x डिवाइडेड बाय x, तो आपका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है। तो मैं इसे सॉल्व करके भी बताऊंगा, लेकिन अगर कहीं पे ऐसा पैटर्न आपको मिलता है तो आपको कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट आपको 1 लिख देना। इसको सॉल्व करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस 2 सेकंड लगना है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये x डिवाइडेड बाई एक्स लिखा, तो एक x कितना बच गया आपका? 1 बाई एक्स बच गया। बात समझ में आ गई? x डिवाइडेड बाई एक्स, तो यहाँ से ये वाला x और ये वाला x तो कैंसिल हो गया, तो x डिवाइड का मतलब अपॉन होता, तो नीचे आपका एक x बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्त, यहाँ पे क्या लिखा है, इस वाले x से एक x यहाँ पे कट जाएगा, तो ये जो x है ये आपका ऊपर में बचेगा। बात क्लियर हो गई? ये x से x कैंसिल हो गया और आपका आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। ये बात समझ में आ गई? x डिवाइडेड बाय x का x लिखा है। अगर इसे और भी बेसिक से आप समझना चाहो तो ये x अपान क्या लिखा है, x का x मतलब क्या का पहले सॉल्व करते हो ना, तो कितना हो गया आपका? ये एक्स स्क्वायर हो गया, एंड मल्टीपल ऑफ यहाँ पे x का x का मतलब ये एक्स स्क्वायर हो गया और डिवाइडेड बाई ये x हो गया। देखो ये सारी वैल्यूज कैंसिल हो गई, आपका कितना आ गया? 1 आ गया। तो बात समझ में आ गई, आप इसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, x से x कटेगा, अब ये डिवाइड है यानी कि ये वैल्यू आपकी नीचे आएगी, और यहाँ पे ये नीचे डिवाइड है मतलब ये कैंसिल होगा तो आपकी ये वैल्यू ऊपर आएगी। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, ठीक है दोस्त। ऐसे ही हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं। अभी मैंने दोस्त क्या देखा कि इस टाइप का जो मैंने प्रश्न लिया था वहां पे ये मल्टीपल का सिंबल था, तो हमारी वैल्यू कितनी आई थी? 1 आई थी। अब यहाँ पे देखो, अगर डिवाइड है तो आपका आंसर क्या आएगा? 1 बाई एक्स स्क्वायर आएगा। ये कैसे आएगा हम लोग ये देखते हैं। यहाँ पे देखो मैंने अभी क्या बताया कि x डिवाइडेड बाई एक्स है, तो एक x कैंसिल हो गया, आपका 1 बाई एक्स आएगा, और यहाँ पे आपका सिंबल क्या लगेगा? डिवाइड का लगेगा। यहाँ पे देखो ये x से x कटेगा तो आपका ये x आ गया। इतनी बात समझ में आए? जब भी आप डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाते हो आपकी ये वैल्यू क्या होती है? 1 अपान में हो जाती है कि नहीं हो जाती? हो जाती है। आपका आंसर कितना हो गया? 1 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, और x का s में करने में कितना आता है आपका? एक्स स्क्वायर आता है। तो बात क्लियर हो गई? आप इसे सॉल्व भी बहुत आसानी से कर सकते हो, या डायरेक्ट अगर आपका यहाँ पे डिवाइड है तो आपका 1 बाई एक्स स्क्वायर आएगा, और अगर ये मल्टीप्लाई होता तो आपका आंसर कितना आता? 1 आता। ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्त। देखो हम लोगों ने अभी क्या सीखा, यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल सीख लिया मैंने, और डिवाइड का सीख लिया। अब हम लोगों को यहाँ पे प्लस और माइनस सीखना है। तो इसकी वैल्यू तो आपको क्लियर ही हो गई, कितनी आएगी? 1 बाई एक्स आ गई। यहाँ पे प्लस या माइनस जो भी क्वेश्चन में रहेगा वो राइट करोगे, यहाँ का आपका एक्स आता है। इतनी बात क्लियर हो गई? जब एक्स होगा तो देखो दोस्त क्या आएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अपॉन में क्या आएगा? आपका एक्स आएगा। जब माइनस होता तो क्या आता? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अपॉन में एक्स आता। इसे सॉल्व करना तो सबको पता है, इसके नीचे 1 सपोज करते हो, और एक क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो ये 1 हो गया प्लस माइनस, और एक्स का एक्स में करोगे तो एक्स स्क्वायर, और अपॉन में एक्स का 1 में करने पे एक्स आता। ये तो सबको पता है कि यहाँ पे कैसे मल्टीप्लाई होता है। जैसे मान लो ये a बाई बी प्लस या माइनस सी बाई डी लिखा होता है, तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ करते हो, इसका यहाँ पे करते हो, नीचे का नीचे करते हो, यही तो मेथड होता है। तो सेम उसी मेथड पे इसे भी सॉल्व करना है। अगला दोस्त देखते हैं हम लोग यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो मैंने क्वेश्चन क्या लिया है कि x डिवाइडेड बाई एक्स का x डिवाइडेड बाई एक्स का x डिवाइडेड बाई एक्स का x, ये पैटर्न आगे भी बढ़ता जा सकता है। ठीक है दोस्त। तो इस टाइप के प्रश्नों को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ये देखना। अब यहाँ पे देखो x का मतलब कितना? पावर 2 बनेगा x का। यहाँ पे x का मतलब कितना? पावर 2 बनेगा। यहाँ पे x मतलब कितना? पावर 2 बनेगा।
इतनी बात समझ में आ गई। तो कितना बन गया आपका 2, 2 4 और 2 6, तो आपका 1/x⁴ यही आंसर हो जाएगा। यही शॉर्ट ट्रिक है दोस्त। सॉल्व कैसे करोगे, ये x अपॉन लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, x अपॉन लिखा हुआ है। अब देखो दोस्त ये कितना बनेगा आपका, यहाँ पे आपका x² बनेगा, ठीक है, यहाँ पे आपका x² बनेगा, और फिर ये जो डिवाइड है वो मल्टीप्लाई बनता है। अभी मैं बताता हूँ कि ये कैसे होता है। यहाँ पे x का x में आपका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया, x² बन गया, ठीक है दोस्त। और अगला जो टर्म है वो भी मल्टीप्लाई में आएगा, तो कितना बनेगा आपका, मुझे बताओ कितना बनेगा, कितना बनेगा आपका, x का x कितना बनेगा, x², सॉरी दोस्त यहाँ पे 5 होगा, ठीक है। अब देखो आपका कैसे बन रहा है, 2, 2 4 और ये 2 6 हो गया, और एक x अगर 6x में से कम हो जाएगा तो आपका 1 देखो यहाँ पे एक x मान लो कैंसिल कर दिया, तो 2, 2 4 और 1 5, कितना बन गया, 1/x⁵ बन गया। तो इस पैटर्न में अगर कोई भी क्वेश्चन आपको मिलता है तो आपको यहाँ पे ध्यान क्या देना है दोस्त, देखो यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है कि जैसे x डिवाइड बाई, अब जितना भी ये पेयर आपका डिवाइड में बनता जाएगा वो सब क्या होगा, उसकी पावर ऐड होती जाएगी। यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 2, 2 4 और 2 6, ये बन गया। एक x से एक कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचा आपका, 5 बचेगा, ठीक है। अब मैं एक चीज़ और बहुत ही बेहतरीन चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा। जैसे मान लो कहीं लिखा है कि a डिवाइडेड बाई b/c, इसका आंसर क्या होगा, एंड a/b डिवाइडेड बाई c, इसका आंसर क्या होगा, a/b एंड डिवाइडेड बाई c/d। तो इन तीनों का आंसर क्या होगा, यही हमारा सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट होगा दोस्त। कहीं कहीं पे स्टूडेंट क्या होते हैं यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो सेम चीज़ लिखी है ये, तो हमारा आंसर भी तो सेम ही आएगा, बट ऐसा नहीं होता। इसको हम लोग समझेंगे बहुत ही डीपली। ये क्या लिखा, a, तो a फिर डिवाइडेड बाई, डिवाइड का क्या मतलब होता है, मल्टीपल, तो मल्टीपल करने पे क्या होती है, लास्ट का जो फ्रैक्शन होता है वो हमारा क्या होता है, इनवर्स में राइट हो जाता है, यही तो यहाँ से आपको आंसर क्या मिला, AC/B मिल गया। ये बात समझ में आई। यहाँ पे बताओ दोस्त, ये a/b लिखा है, और जब हम इस डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाएंगे तो c हमारा 1/c होगा कि नहीं। अब यहाँ पे देखो a/bc, दोनों में चेंजेस आपको नजर आ रहे हैं, ये AC/b है, ये a/bc है। यहाँ पे देखो ये a/b है, और जब इसको मल्टीपल करोगे तो ये d/c हो गया, तो ये AD/BC हो गया। तो ये तो सबको पता है दोस्त, यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन होती है, ठीक है। कहीं पे ऐसे लिखा होता है कि a डिवाइडेड बाई b/c, ऐसे लिख दिया मान लो, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चे क्या करते हैं, तो मान लो यहाँ पे तो आपने AC कर दिया कि ये आपका AC/B हो गया, सबसे नीचे का सबसे ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन अगर यही चीज़ यहाँ पे ऐसे होती कि a/b को c से डिवाइड करना है, देखो दोनों में कितना फर्क है, सेम चीज़ मैंने लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आपका आंसर जो आएगा A/BC आएगा। ये मैंने यहाँ पे इसको डिक्लेयर कर दिया है कि जब a डिवाइडेड बाई BC होता है, जब a, अभी देखो ये ऐसे लिखा होता, ये a डिवाइडेड बाई b/c ऐसे लिखा होता है, तो ये AC/B आता है। और जब यही चीज़ थोड़ा सा चेंज हो रहा, ये a/b/c जब हो जाता है तो ये A/BC हो जाता है। और इसको हम लोग यहाँ से अच्छे से समझ सकते हैं कि ये क्यों होता है, ठीक है दोस्त। तो इसे हमेशा याद रखना है, बहुत छोटी चीज़ है मतलब, लेकिन यहाँ पे गलतियाँ हो जाती हैं। एक और पैटर्न वाला क्वेश्चन दोस्त मैंने लिया हुआ, देखो क्या लिखा है, 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस एक्स, उसके बाद देखो इस 1 माइनस एक्स पे इनवर्स है, फिर जो हमारा कर्ली ब्रैकेट था उस पर भी इनवर्स है, और जो अगला स्क्वायर ब्रैकेट था उस पर भी इनवर्स है। मतलब यहाँ पे पैटर्न आपको क्या दिख रहा है कि 1 1 1, जितनी बार 1 है उतनी बार इनवर्स लगा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में आपका आंसर जो आएगा दोस्त वो इटसेल्फ एक्स आएगा। कोई भी क्वेश्चन अगर आप बनाते हो तो वो इटसेल्फ वही वैल्यू आएगी। सॉल्व कैसे करोगे, ये 1 माइनस एक्स है, यहाँ पे आपको पैटर्न सीख लेना है, डायरेक्ट आंसर लिखना, लेकिन मैं यहाँ पे इसे समझा दे रहा हूँ कि आंसर ही कैसे आएगा, ठीक है दोस्त। अब यहाँ पे देखो, ये सबसे पहले आप इसी को तो सॉल्व करोगे। सबसे पहले हम लोग क्या सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम लोग स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो देखो ये कितना बनेगा हमारा, ये 1 माइनस, और जब भी इनवर्स लगा होता है दोस्तों सबको पता है ये 1/1 माइनस एक्स होगा।
उसके बाद ये करली ब्रैकेट का इन्वर्स होगा कि नहीं होगा, होगा। अगर इसको आप सॉल्व करते हो तो ये 1 माइनस एक्स माइनस 1/1 माइनस एक्स होगा, ये दोनों कैंसिल होके आपका कितना बन रहा है, ये माइनस एक्स अपान 1 माइनस एक्स बन रहा है कि नहीं बन रहा है। उसके बाद फिर ये इन्वर्स था, तो उस इन्वर्स की वजह से ये वैल्यू हमारी 1 माइनस एक्स अपान एक्स हो जाएगी कि नहीं माइनस में, ये बात समझ में आई। अगर ये माइनस आप हटाते हो तो ये वैल्यू हमारी x माइनस 1 हो जाएगी। इतना क्लियर हो गया कि ये x माइनस 1 अपान एक्स होगी। अब आपके पास एक ये 1 माइनस और बचा रह गया, अगर इसको आप सॉल्व करते हो तो कितना आएगा, ये x माइनस एक्स प्लस 1 अपान एक्स, ये आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ से x और x कैंसिल होकर कितना आ गया आपका 1/x। उसके बाद फिर ये वाला इन्वर्स, और इस इन्वर्स की वजह से ये वैल्यू फिर से क्या होगी, फिर से रिवर्स हो जाएगी, मतलब आपका आंसर कितना आ रहा है, x आ रहा है। तो ये पैटर्न चाहे जितना बड़ा हो दोस्त, ये पैटर्न चाहे जितना बड़ा हो, जितना 1 हो उतना ही अगर इन्वर्स है तो आपकी जो वैल्यू आएगी, आपका जो आंसर आएगा दोस्त, वो इटसेल्फ x आएगा। मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो वही आंसर आएगा। ठीक है दोस्त, अब हम कुछ डिफरेंट टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। देखो दोस्त, मैं ऐसे प्रश्नों को बिना सॉल्व किए ही आपको आंसर बताऊंगा दोस्त, और आप भी इसे बस प्रैक्टिस करना है और सॉल्व कर सकते हो। जो मैंने स्टार्टिंग में जो कॉन्सेप्ट बताया था मैंने BODMAS का, सेम वही प्रोसेस आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। यहाँ पे देखो ये क्या लिखा हुआ, ए रेखा कोष्टक है, मतलब ये विनिकुलम आपका है, ये बार लगा हुआ है। तो फर्स्टली आपको क्या करना है, बार सॉल्व करना है। तो 8 में से 5 आपने घटाया, 3 बचा, इसकी वैल्यू 3 हो गई। 7 में से 3 आपने घटाया तो कितना आया, 4 आया। और 4 का मल्टीप्लाई जब आप 2 से करोगे तो 8 आएगा। 8 का जब मल्टीप्लाई आप 6 में, सॉरी 8 में जब आप 6 जोड़ोगे तो कितना हो गया, 14 हो गया। और 14 में से जब ये 5 आप घटाओगे तो माइनस में 9 आया, और वो माइनस इस माइनस को प्लस करेगा, यानी कि प्लस 9 हो गया। 18 और 9 आपका आंसर कितना हो गया दोस्त, 27 हो गया। कोई सॉल्यूशन नहीं है, बस आपको BODMAS का जो रूल है, जो आपका बेसिक मेथड है, बस उसे ध्यान देना। सबसे पहले आपको क्या सॉल्व करना होता है, रेखा कोष्टक। 8 में से 5 घटाया, आपकी वैल्यू आ गई 3। फिर 7 में से आपने 3 घटाया, आपकी वैल्यू आ गई 4। अब यहाँ से देखो ब्रैकेट शुरू हो रहा है, मतलब ये मल्टीपल होगा। तो 4 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो कितना हो गया, 8। और इस 8 में अगर आपने 6 जोड़ा तो हो गया आपका 14। और इस 14 में से अगर आप 5 घटाएंगे तो आपका आ गया -9। ये माइनस पहले से था तो +9 हो गया, और कितना था 18। तो कितना हो गया दोस्त, 18 और 9 27। क्लियर हो गई बात। अगला प्रश्न हम लोग इसी टाइप का देखते हैं। बहुत ही आसान है दोस्त, बस आपको बेसिक जो मैंने बताया था वो आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। ये देखो एक बड़ा सा क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, इसे भी आप ओरल ही सॉल्व कर सकते हो। अब देखो दोस्त, सबसे पहले आपको सबसे स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो 5 में से 3 गया, आपका कितना बन गया, 2। ठीक है, आपका कितना बन गया, 2। 2 दूनाई 4, ये माइनस में 4 आया। ये 5 2 7, 7 में से अगर आप 4 घटाते हो तो कितना आएगा, 3 आएगा कि नहीं आएगा। और उस 3 का मल्टीप्लाई जब 3 में करोगे तो 3 त्रिका 9, 9 और 2 11, 11 में से ये 10 घटाओगे तो आपको कितना मिला, 1। उस 1 का मल्टीप्लाई जब आप 5 में करोगे तो कितना, 5 ही मिलेगा। मतलब आपको 25 माइनस 5, इस पूरे की वैल्यू आपकी 1 आई। और लास्ट में डिवाइडेड बाई 4 लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप BODMAS का रूल अगर देखते हो दोस्त, तो उसमें क्या होता है, पहले डिवाइड सॉल्व करते हैं तब हम लोग सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। तो 5 डिवाइडेड बाई 4 लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू 1.25 होती है। अगर 5 में आप 4 से डिवाइड करोगे तो 1.25 आएगा कि नहीं आएगा। अब करना क्या है आपको कि इस 25 में से आपको क्या माइनस करना है, 1.25 को माइनस कर देना है। ठीक है, तो 23.75 समथिंग आएगा। 10 में से 5 घटाओगे 5, 9 में से 2 गया 7, 4 में से 1 गया 3, 23.75 आ गया। क्लियर हुई बात। फिर से एक बार देखते हैं। 5 में से 3 गया 2, ठीक है, कितना आ गया आपका, 5 में से 3 गया 2, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 में 4 हो गया, 4 ये हो गया, माइनस में 4 हो गया। और ये 5 और ये 2 प्लस में था, तो 5 और 2 7, 7 में से 4 घटाया आपने 3 आ गया। और ये ब्रैकेट यहाँ से शुरू हो रहा, मतलब मल्टीप्लाई होगा, तो 3 त्रिका 9 हो गया, 9। ये बात समझिए, 9 ये हो गया, और 5 आपका ये प्लस में है। ठीक है, और 5 ये है, सॉरी 5 में से 3 गया 2, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करा आपने तो 4 हो गया। ठीक है, 5 2 7, 7 में से आपने 4 घटाया तो 3 हो गया। कितना हो गया, 3 हो गया। तो 3 त्रिका 9, 9 और ये 2 11, 11 में से ये 10 जब आप घटाओगे तो 1 बचा। 1 का मल्टीप्लाई करने में 5 हो गया आपका, बचा लास्ट में डिवाइडेड बाई 4।
5 को 4 से डिवाइड करोगे तो 1.25 आएगा कि नहीं आएगा, और आप अगर 25 में से 1.25 माइनस करते हो तो 23.75, यही आपका आंसर होगा। बात समझ में आ रही? हर बार आपको बस एक पैटर्न को देखना कि सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो ये छोटा ब्रैकेट सॉल्व होने के बाद आपका एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर की इतनी वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। 5 में से 3 गया 2, 2 दूना 4, ठीक है, और 5 2 7, 7 में से 4 गया 3, मतलब इसके अंदर में आपकी वैल्यू बची 3, ठीक है, और ये 3 त्रिका 9, ये हो गया, ये कितना हो गया आपका, ये 9 हो गया, तो 9 और 2 11, 11 में से ये 10 जब घटेगा तो आपका कितना हो गया, 1 हो गया दोस्त, और ये 5 का नम 5 हो गया। बात समझ में आ रही है? और जब इस 5 को आपने इस 4 से डिवाइड किया तो 1.25 आ गया, और इस 25 में से माइनस करने पे आपकी वैल्यू 23.75 आ गई। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और भी हम लोग देखते हैं कि ऐसे प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब इस प्रश्न को हम लोग दोस्त सॉल्व करते हैं, इसे बहुत ही इजी तरीके से हम लोग और इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम इसे सॉल्व करेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखो सबसे पहले क्या करते हो, ये बार लगा हुआ है तो सबसे पहले आप ये बार वाली वैल्यू को सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे देखो कितना आएगा, 7 में से 6 घटाओगे 1 आया, मतलब यहाँ पे 1 बटे कितना आएगा, 42 आएगा कि नहीं आएगा। अगर ये बार वाली वैल्यू आपने सॉल्व किया तो 1/42 आ गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो दोस्त, ये 1/2 है, ये प्लस 1/42 है। अगर 42 और 2 का आप एलसीएम लेते हो तो आपको कितना मिलेगा, 42 मिलेगा। यहाँ पे 2 था, 2 से आप डिवाइड करोगे इसमें तो आपको कितना मिला, 21 मिला, और यहाँ पे 42 था, 42 से अगर 42 में डिवाइड करोगे आपको 1 मिलेगा। ये बात समझ में आ गई। तो ये 21 और ये +1 मिलके आपका कितना हो गया दोस्त, ये 22 हो गया। अब देखो अगर इसे आप कट करते हो तो 11/21 आएगा कि नहीं। अब ये वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 11/21 हो गई। अब देखो दोस्त, आपका ये वाला ब्रैकेट यहाँ से हट गया, ये कितना हो गया, 2 दूना 4 और 1 5/2, ये 5/2 माइनस में आ गई। इतनी बात समझ में आई। अब 21 और 2 का अगर एलसीएम आप लेते हो तो कितना, 42 आएगा। 2 से भाग दोगे तो 21, 21 पंचे कितना होता है, 105, ये 105 आ गया। 21 से 2 में 21 से 42 में भाग दोगे 2 आएगा, 2 का गुणा 11 में करोगे तो 11 दूना कितना हो जाएगा दोस्त, आपका 22 हो गया, बीच में ये माइनस लगा हुआ था। इतनी बात समझिए। 5 में से 2 घटाओगे 3 आया, और 10 में से 2 अगर घटाते हो तो आपका 8 है, 83/42, ये इतनी वैल्यू इसके यहाँ बच गई। इतनी बात समझ में आ गई। अब आपका ये भी ब्रैकेट यहाँ से खत्म हो गया। अब ये 42 और ये 4 लिखा हुआ है, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, इन दोनों का एलसीएम आपका दोस्त 84 आ जाएगा, ठीक है। अगर आप 4 से डिवाइड करते हो तो 21 आएगा, और 21 का मल्टीप्लाई जब 3 में करोगे तो 63 आएगा कि नहीं आएगा, और प्लस 42 से जब 84 में डिवाइड करोगे 2 आएगा, तो 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16। ये बात समझ में आ गई। अब ये पूरी की पूरी वैल्यू आपकी ये बन गई, 6 3 9, और ये 6 6 12, और ये 229/84, ये आपका इतना बन गया, ठीक है दोस्त। अब क्या करना है आपको, ये भी ब्रैकेट आपका हट गया और ये अपॉन में 1 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि इसका एलसीएम तो 84 ही आएगा। 1 से डिवाइड करने पे 84 ही बनता है, तो 84 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे, 5 चौके 20, और 5 अटे 40 और 2 42, -229। अब देखो कितना आ गया, 10 में से 9 घटाओगे 1 आ गया, यहाँ पे कितना बचा आपका 1, यानी कि 11 हो गया। 11 में से 2 घटाओगे 9 आ गया, 3 में से 2 गया 191/84, यही आपका आंसर होगा दोस्त। बात समझ में आ गई। अब ये बात आपको समझ में आ गई कि आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना था, बस आपको सिर्फ और सिर्फ जो मैंने वी वॉट मॉस का जो कॉन्सेप्ट बताया था वही फॉलो करना था। सबसे पहले मैंने क्या सॉल्व किया, रेखा कोष्टक, फिर ब्रैकेट सॉल्व किया, उसमें मैंने सबसे पहले क्या सॉल्व किया, स्मॉल कर्ली एंड स्क्वायर ब्रैकेट। उसके बाद जहाँ पे भी मुझे ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी मिला उसे उसी सीरियल वाइज में मैंने सॉल्व किया, और ये आपको आंसर मिल गया। बस दोस्त आपको इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको ओरल ही सॉल्व करते चले जाना है, एक ही पॉइंट पे आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है दोस्त। ये क्वेश्चन दोस्त हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। क्या लिखा है,
1/2 डिवाइडेड बाई 1/2। अगर इस 1/2 से इस 1/2 को कैंसिल करोगे तो आपकी वैल्यू यहाँ पे कितनी बचेगी, 1/2 बचेगी कि नहीं बचेगी, ये बात समझ में आ गई। अगर इसे आप सॉल्व करते हो तो पहले का सॉल्व करोगे, का मतलब ये कितना हो गया 1 और ये 2 2 जा 4, ये आपका 1/4 हो गया कि नहीं हो गया, ये आपका 1/4 हो गया। और अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो कितना आएगा, 3/4 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि एलसीएम 4 लोगे, 4 से डिवाइड करने पे 1 2 2 जा 4 और ये 2 बना, कितना आ गया दोस्त, ये 3/4 आ गया। ये बात आपको समझ में आ गई, इतनी बात आपको समझ में आ गई कि यहाँ पे क्या लिखा था 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 का 1/2, ठीक है। तो 1/2 से एक 1/2 कटेगा अगर आपका, तो सॉरी 1/1/2 आएगा। यहाँ पे क्या आ गया आपका 1/1/2, क्या लिखा था 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 का 1/2, यही तो हुआ। अब देखो मैंने क्या बताया था, ये 1/2 से 1/2 कट गया तो आपका ये 1/1/2 बचा, ठीक है दोस्त, ये बात समझ में आई। और ये 1/1/2 का मतलब क्या होता है, 1/1/2 का मतलब 2/1 होता है, कितना होता है 2/1 होता है, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखो a/b/c/d का फॉर्मूला लगा सकते हो, सबसे लास्ट का सबसे फर्स्ट में मल्टीप्लाई करोगे तो 8 कितना आ गया 3, इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये डिवाइडेड बाय ये कितना बनेगा आपका, ये 3/2 बनेगा, ये कितना बनेगा आपका, ये 4/3 बनेगा, ठीक है। ये कितना बना आपका 9 हो गया, और ये कितना 4 2 जा 8 हो गया, ये बात आपको समझ में आ गई। डिवाइड को जब आप मल्टीप्लाई बनाओगे तो ये वैल्यू आपकी 8/9 हो जाएगी, आपका आंसर कितना हो गया 64/27 आ गया। बात समझ में आई दोस्त, आपको बस पैटर्न पे ध्यान देना है, और ये टाइप के क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं। अगर आप बर्डमॉस के रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो आपका आंसर गलत हो सकता है। अब इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं दोस्त। यहाँ पे देखो आपको बहुत बारीकी से समझना है, ये -8 + 9 नहीं लिखा हुआ है मेरे दोस्त, आपको बहुत ही अच्छे से चीज़ों को समझना है। यहाँ पे ये -8 + 9 नहीं लिखा हुआ है। मैंने क्या बताया, मैंने अभी आपको वी बर्डमॉस बताया, ये बताया ना मैंने, इसका मतलब रेखा कोष्ठक होता है। और सबसे पहले आपको रेखा कोष्ठक सॉल्व करना, तो रेखा कोष्ठक किस पे लगा है, 8 + 9 पे लगा है दोस्त। इस माइनस से अभी कोई लेना देना नहीं है। बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, ये 9 में से 8 माइनस कर देते हैं, 1 आ जाता है, बट ऐसा कुछ नहीं करना है आपका। ये जो वी लिखा हुआ, वी माने रेनिकुलम, मतलब ये बार वाले टॉपिक को आपको पहले सॉल्व करना है। तो ये बार किस पे लगा, 8 + 9 पे लगा है दोस्त, ये माइनस बाहर लिखा हुआ है, तो कितना हो गया 9 और 8 आपका कितना बनता है, ये आपका 17 हो गया। इतनी बात समझ में आ गई, कितना हो गया 17। और अगर आप 56 में से 17 घटाओगे तो कितना आएगा, 16 में से 7 घटाओगे 9 आ गया, और 4 में से 1 घटाओगे 3, तो आपको ये वैल्यू कितनी मिल गई, ये वैल्यू आपको मिल गई 39, ये आपको पता चल गया। अब क्या करना है, 42 में 39 आपको ऐड कर देना, तो 9 2 11 और 4 3 7 और 1 8, ये आपका 81 आ गया। कितना आ गया, ये आपका 81 आ गया। 1/3 का 81 लिखा है, और का मतलब दोस्त क्या होता है, मल्टीप्लाई ही तो होता है। अगर आप इसे 3 से डिवाइड करते हो तो कितना आएगा, 27 आएगा कि नहीं, 3 दूना 6 और 2 बचा 3 7 21, बात समझ में आ गई। तो ये आपका कितना बन गया, 27 बन गया। अब मुझे बताओ दोस्त, अब आपको क्या करना है, ठीक है। अब देखो ये जो वैल्यू लिखी हुई है 27, तो 222 ये लिखा हुआ है, -27 + 108 लिखा हुआ है, बात समझ में आ रही है। अब आपको करना क्या है कि सबसे पहले आप चाहो तो इसको माइनस भी कर सकते हो, या इन दोनों को ऐड करके भी इसको माइनस कर सकते हो, ठीक है। अब देखो क्या करोगे, तो सबसे पहले आप इसे ही ऐड कर लो, तो कितना 8 और 2 10 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, 2 और 1 3 ये हो गया, 8 2 10, एक कैरी मिला आपको, और 2 का 3 हो गया, और 2 और 1 ये 3 हो गया, माइनस कितना -27। तो 30 में से अगर 27 आप माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो आपका कितना 303 आएगा कि नहीं आएगा, बात समझ में आ गई। आपका आंसर कितना आएगा, 303 आएगा। अगला प्रश्न है दोस्त, इसे हम लोग देखो कैसे बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करने वाले हैं।
ये क्या लिखा है 9 लिखा हुआ, माइनस ये कितना बनेगा आपका 33 और 3 36/11 बना। ये बात आपको समझ में आ गई। का मतलब मल्टीपल होता, मतलब का हमें पहले सॉल्व करना है। ये कितना बनेगा 9 और ये 11/9 बन गया। ये बात क्लियर हो गई। और यहाँ पे डिवाइडेड बाई 7/9 का मतलब मल्टीपल होता है। 7×5 = 35 और 1 36/7। इतनी बात क्लियर हो गई। का यानी कि मल्टीपल हम पहले सॉल्व करेंगे, इन दोनों पार्ट को हम पहले सॉल्व करेंगे। 11 से 11 कैंसिल हो गया, ये 9 चौके 36 हो गया। यहाँ देखो 7 से 7 कट गया और ये भी 9 चौके 36 हो गया। अब दोस्त मुझे ये बताओ, ये 9 माइनस है और ये 4/4, तो 4 को 4 से भाग दोगे 1 आएगा, 9 में से 1 घटाने पे आपका आंसर क्या मिलेगा 8 आएगा। बात क्लियर हुई। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्त, ये बहुत बार पेपर में आया है। इसका आंसर आपका क्या आएगा, इसका आंसर 0 आएगा, ये मैं पहले बता दे रहा हूँ। इस टाइप का प्रश्न आपको कहीं भी मिलता है, आप आंसर उसका 0 कर सकते हो। कैसे, ओरल भी आप इसे समझ सकते हो और मैं इसे अच्छे से आपको इसे मैं एक बेसिक मेथड से जो भी आपका टॉपिक बनता है उस हिसाब से मैं इसे समझा सकता हूँ। ठीक है दोस्त, तो हम लोग देखते हैं इसे कि कैसे इसे सॉल्व कर सकते हो। ये माइनस था तो इस देखो पहले ये क्या लगा है, बार लगा हुआ। बार का मतलब ये माइनस जो है हमारा बाहर है, इस बार के बाहर है। अगर मैं इस ब्रैकेट को तोड़ता हूँ, अगर मैं इस बार को हटाता हूँ तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि अगर मैं इस बार को हटाता तो ये माइनस और ये प्लस हो गया। ठीक, अब अगला देखो, अगर मैं इस ब्रैकेट को हटाऊं तो ये माइनस हो गया, ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा। ये बात आपको समझ में, यहाँ जेड से जेड आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, आपका जेड से जेड जो है वो कैंसिल हो गया। अगला देखो दोस्त, ये वाई माइनस लिखा हुआ है, अगर इस माइनस इस ब्रैकेट को ओपन कर दो तो ये प्लस और ये माइनस आपका हो गया। बात समझ में आ गई। तो आपका ये y से y आपका यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो आपका क्या बचा दोस्त, यहाँ पे केवल x बचा। और ये देखो x माइनस x ये भी कट गया और आपका आंसर कितना मिल गया 0 मिल गया। तो बहुत ही आसान तरीका है दोस्त, आपको कोई सॉल्यूशन नहीं करना, बस आपको इसी प्रश्न में ही आपको पेंसिल से आपको सॉल्व कर लेना है। आपका पेपर में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको बहुत लॉन्ग सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने सारे क्वेश्चंस को बस एक ही पॉइंट पे सॉल्व करना बता दिया है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, बस आपको एक ही पॉइंट पे सॉल्व करते चले जाना है।